हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023। यानी कि 2023 में जितने भी समिट्स हुए हैं उन सभी को यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपका जो ये टॉपिक है समिट का, और 2023 में जितने भी समिट हुए हैं वो सभी आपका यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि COP28 ये कहाँ पर हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंजेस कॉन्फ्रेंस 2023, जिसको हम COP28 के नाम से भी जानते हैं, ये हुआ है आपका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में इस बार का ये COP28 आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि COP28 के अध्यक्ष ये कौन थे। तो देखिए, COP28 के अध्यक्ष ये थे डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर UAE से। और भारत का प्रतिनिधित्व ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कोप क्या होता है। तो देखिए, कोप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और ये इस बार का कौन सा था 28। और ये कहाँ पर हुआ है UAE में। और UAE में भी कहाँ पर, तो ये हुआ है दुबई में। तो देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन या फिर रियो सम्मेलन के रूप में भी हम जानते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन यानी कि कोप में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए मूल जलवायु समझौते पर हस्तक्षर किए थे। ठीक है, यानी कि 1992 में जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो समझौता हुआ था क्लाइमेट को लेकर, जिन देशों ने उसमें सिग्नेचर किए थे वही इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग में या फिर इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। तो ध्यान रहेगा, इस बार का ये हुआ है कहाँ पर, तो ये हुआ है UAE में। और अगले साल का COP29 ये कहाँ पर होगा, तो COP29 ये होगा आपका अज़रबैजान में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन उससे पहले देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि COP29 ये कहाँ पर होना है, तो ये होना है आपका बाकू अज़रबैजान में। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये किस देश ने की है। देखिए, AI ये टॉपिक भी काफ़ी न्यूज़ में है आजकल ड्यू टू वेरियस न्यूज़। तो देखिए, AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इस पे जो सुरक्षा शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी ये की है किसने, ब्रिटेन ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। और इसमें भारत की अध्यक्षता ये किसने की है, तो भारत की अध्यक्षता ये की है राजीव चंद्रशेखर, जो कि केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं उन्होंने। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये की है ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 ये कहाँ पर हुई है। तो 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 इसका आयोजन ये हुआ है आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि वियना, ऑस्ट्रिया में ये हुई है 2023 की 91वीं इंटरपोल महासभा। अब देखिए, इंटरपोल के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इंटरपोल जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी हुई थी 7 सितंबर 1923 में। मुख्यालय है इसका लियोन, फ्रांस में। अध्यक्ष हैं इसके अहमद नासर अल रईसी, इम्पॉर्टेंट है। और सदस्य देश तो ये है 195। ठीक है, इसको इंटरनेशनल पुलिस के नाम से भी हम जानते हैं। और इसकी स्थापना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जो हुई थी 1923 में। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की 6वीं असेंबली ये कहाँ हुई है। तो देखिए, अगर हम बात करें ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो 6th असेंबली हुई है ये हुई है आपकी भारत मंडपम, जो कि कहाँ पर है, ये है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे कि भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ पर हुई है ISA की 6वीं असेंबली। ठीक है, असेंबली की अध्यक्षता ये किसने की है। तो देखिए, असेंबली की अध्यक्षता ये की है RK सिंह ने, जो कि विद्युत तथा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। और असेंबली की सह अध्यक्षता ये की है क्रिशोला ने, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रांस से।
अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी ये किस देश ने की है। देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की, तो इसकी मेजबानी ये की है भारत ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही होगा कि वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी ये की है भारत ने। अब देखिए, वर्ष 2023 की अगर हम बात करें तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का ये 8वां संस्करण कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन की सह मेजबानी विदेश मंत्रालय के नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग और साथ ही में कार्नेगी इंडिया ने की है। और इसकी थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, यह है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, जिसको हम शॉर्ट में जान रहे हैं GPAI के नाम से, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कहाँ पर हुआ है। तो इसका शुभारंभ भी कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। कहाँ पर, भारत मंडपम में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। अगेन इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम है इसकी एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। ठीक है, तो थीम भी आपको याद रखनी है। फिर है G7 शिखर सम्मेलन 2023, ये कहाँ पर हुआ है। तो देखिए, G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है जापान में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि G7 का जो शिखर सम्मेलन है 2023 का, ये हुआ है जापान में। अब देखिए, संस्करण तो ये था 49वां, भारत की अध्यक्षता तो अगेन ये की है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, जिसमें G7 को हम पहले जानते थे G6 के नाम से। ठीक है, मतलब G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ और जिसके बाद से इसको G7 के नाम से हम जानते हैं। पहले G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो 1975 में ये हुआ था फ्रांस में, और 2024 में जो सम्मेलन होना है ये होना है कहाँ पर, इटली में। अगला क्वेश्चन है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करें 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023, तो इसका आयोजन ये हुआ है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। थीम इसकी क्या थी, थीम थी आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान की अगर हम बात करें तो देखिए, आसियान ये एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना इसकी हुई थी 1967 8 अगस्त को। मुख्यालय इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। अध्यक्ष है इसके ली सिन लुंग, और सदस्य देश तो ये है 10। अब उन 10 के 10 देशों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, वो कौन से हैं। ये है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, पूर्वी तिमोर की अगर हम बात करें तो ये आसियान का 11वां सदस्य देश बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी ये किस देश ने की है। तो SCO की अगर हम बात करें तो इसकी मेजबानी ये की है भारत ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर सही होगा। संस्करण की बात करें तो 23वां संस्करण था। थीम थी इसकी टुवर्ड्स अ सिक्योर्ड SCO। और संघाई कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, इसकी स्थापना ये हुई थी 2001 में। ठीक है, तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। संघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996, तो दोनों डिफरेंट है। ये संगठन हुआ था 2001 में और ये 5 ग्रुप ये हुआ था 26 अप्रैल 1996 में। मुख्यालय इसका बीजिंग, चीन में। बच्चे कंफ्यूज करते हैं संघाई को देख के, वो संघाई पर टिक करते हैं, लेकिन ध्यान रखना संघाई सहयोग संगठन इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर, बीजिंग में। सेक्रेटरी जनरल तो यह व्लादिमीर नोरोव और महासचिव तो यह जांग मिंग। अगला क्वेश्चन है, G20 जिसको अब हम जानते हैं G21 के नाम से, इसका सम्मेलन 2023 का, इसकी अध्यक्षता ये किस देश ने की है। तो ये की थी भारत ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर सही होगा कि G20 या फिर G21 जिसको हम कहते हैं अभी, इसकी मेजबानी की थी भारत ने। आयोजन स्थल की बात करें तो ये हुआ था नई दिल्ली के भारत मंडपम में। संस्करण तो ये था 18वां। लोगो इसका क्या था, एक खिलता हुआ कमल। और थीम थी इसकी वसुधैव कुटुंबकम, जिसको हम और एक नाम से जानते थे जो था वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए G20 को हम जानते हैं G21 के नाम से। क्यों, क्योंकि उसमें एक और नया मेंबर ऐड हो चुका है जिसका नाम क्या है, अफ्रीकी संघ, जो कि इसका नया सदस्य बन चुका है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 26 सितंबर 1999 में। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है इन्होंने मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पे सही होगा। देखिए, ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय IOC सत्र में लिए जाते हैं और इस सत्र में लॉस एंजलिस ओलंपिक 2024 में 5 नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी मिली है। वो कौन कौन से हैं? तो वो है क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वॉश और लेक्रॉस। इन सभी को जो है वो ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, ये यहाँ पर अभी बात हुई है। फिर है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण, ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका 14वां संस्करण ये हुआ है कहाँ पर? तो ये हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगेन इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि है बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग द फ्यूचर। फिर नाटो शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, नाटो शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है आपका लिथुआनिया में, और लिथुआनिया में कहाँ पर? ये हुआ है विल्नियस में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि नाटो का शिखर सम्मेलन 2023 या फिर नाटो समिट 2023 ये हुआ है लिथुआनिया में। अगेन संस्करण की बात करें तो ये था इसका 33वां संस्करण। नाटो न्यूज़ में था अभी यूक्रेन और इसके रशिया के वजह से। तो देखिए, नाटो की फुल फॉर्म हो जाती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना हुई थी 1949 में, मुख्यालय इसका ब्रसेल्स में और महासचिव तो ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो इसकी मेजबानी की है फिजी ने। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। संस्करण की बात करें तो इसका 12वां संस्करण था और थीम है इसकी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की 2018 की बात करें तो ये हुआ था मॉरिशस में, और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो 1975 में हुआ था ये हुआ था नागपुर, भारत में। फिर संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 की तो ये हुआ है आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। और भारत की अध्यक्षता ये की है हमारे देश के जल शक्ति मंत्रालय, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको याद रहेगा अमेरिका में हुआ है, लेकिन अध्यक्षता ये की है भारत के किसने? गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कि हमारे देश के जल शक्ति मंत्री हैं। अब देखिए, 2 PDF में अगेन आपको बता चुकी हूँ, दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है करंट अफेयर की और दूसरी आपकी कौन सी? ये है आपकी पॉलिटी की। इसमें आपको मोर देन 5000 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिससे आपका पूरा पॉलिटी का सेगमेंट ये कवर हो जाएगा। वहीं करंट अफेयर की बात करें तो देखिए, लास्ट 11th मंथ का पूरा आपको करंट अफेयर का कंपाइलेशन ये एक साथ एक जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों को आप परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप इन दोनों PDF को परचेज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। फिर है इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, इसकी अध्यक्षता ये की है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और थीम थी इसकी रेजिलियंस, इन्फ्लुएंसर, डोमिनेंस। संस्करण की बात करें तो ये था 7वां, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसको हम आयोरा के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में था। मंत्रिपरिषद की बैठक 2023 की मेजबानी ये किस देश ने की है? तो ये की है श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन स्थापना हुई थी 1997 में, और मुख्यालय तो ये है इसका मॉरिशस में, और मॉरिशस में कहाँ पर? यह है एबिन साइबर सिटी में। फिर नवंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरी 2+2 वार्ता ये कहाँ पर हुई है? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 ये वार्ता, तो ये हुई है कहाँ पर? ये हुई है आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत की अध्यक्षता ये की है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। वहीं बात करें विदेश मंत्री तो ये थे एस जयशंकर, ये दोनों उन्होंने अध्यक्षता की है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन थे? ये थे रिचर्ड माल्सस, जो कि वहाँ के रक्षा मंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं।
और साथ ही में पेनी वोंग जो कि विदेश मामलों के मंत्री हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि 2+2 वार्तालाप में क्या होता है कि दो देश आपस में आकर बातचीत करते हैं और दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ये बैठ के आपस में इंपॉर्टेंट जो इश्यूज चल रहे हैं फिलहाल देश दुनिया में उनके बारे में डिस्कस करते हैं और स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत की अध्यक्षता मैंने बता दी है, राजनाथ सिंह और जयशंकर जी के बीच में हुई है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आए थे रिचर्ड और साथ ही में पेनी वोंग। भारत जो है वो 5 प्रमुख रणनीतिक साझेदारों यानी कि जैसे कि अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, रशिया हुआ और यूके, इनके साथ में 2+2 संवाद ये आयोजित करता है और ये संवाद राजनीतिक, सुरक्षा, रणनीतिक मामलों पर गहन चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। फिर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी कि ISC के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया है नरेंद्र मोदी जी ने जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 ये हुई है किसकी अध्यक्षता में? ये हुई है नरेंद्र मोदी जी के, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि संबोधित उन्होंने किया है। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी और थीम थी इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। फिर है वर्ष 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली ये कहाँ पर हुई है? तो वर्ष 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली ये हुई है आपकी कनाडा में, और कनाडा में कहाँ पर? वैंकूवर में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा की बात करें यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा जिसको शॉर्ट में GEF कहते हैं, तो इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक बहुपक्षीय पर्यावरण कोष है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों को पूरा करने में निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सहायता के लिए धन प्रदान करता है। स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1991 में। फिर है अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन ACTO शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है ब्राज़ील में, और ब्राज़ील में कहाँ पर? तो ये हुआ है बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए वर्ष 2009 के बाद से 28 साल पुराने संगठन का यह पहला शिखर सम्मेलन है और 3 जुलाई 1978 को हस्ताक्षरित अमेजन सहयोग संधि ने ACTO को शुरू किया था जिसका उद्देश्य अमेजन क्षेत्रों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है। ACTO समूह के सदस्य कौन कौन है? तो यह ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? देखिए पहली बार ये हुआ इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि भारत में पहली बार हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार हुआ है। तो कहाँ हुआ है? ये हुआ है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। थीम क्या थी इसकी? थीम थी प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। पहले की अगर हम बात करें पहला विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2001 में ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, और चौथे विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की बात करें 2016 में तो ये हुआ था इथोपिया में। फिर है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ है? तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ है आपका सऊदी अरब में, और कहाँ पर? जेद्दा में सॉरी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इस शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और शांति स्थापित करना। भारत की अध्यक्षता ये तो की है हमारे देश के NSA ने जो कि अजीत डोभाल जी, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी ये किस देश ने की है? तो ये की है भारत ने। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच में सहयोग और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करना। फिर पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो देखिए अगर हम बात करें पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी तो ये की है भारत ने। ऑप्शन नंबर बी। आयोजन स्थल की बात करें तो ये हुआ था नई दिल्ली में, और थीम थी इसकी रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फिलॉसफी टू पैरेक्सिस। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक मिलेट श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। फिर डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो अगेन हुआ है नई दिल्ली में,
ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया है और इसका विषय था टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू लास्ट सिटीजन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किया है? तो वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का सम्मेलन ये हुआ है आपका वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये अगेन हुआ है आपका सऊदी अरब जेद्दा में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, सम्मेलन में 12 साल बाद सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करने की घोषणा की गई है और अरब लीग का गठन ये 22 मार्च 1945 को हुआ था और यह अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में प्रतिष्ठित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, IUCN की बात करें तो विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन करता है, मतलब इसका जो आयोजन है वो कौन करता है? विश्व संरक्षण कांग्रेस, जो हर 4 साल में दुनिया भर में से अलग अलग स्थान पर आयोजित किया जाता है। पहली बार अगर हम बात करें तो USA 1948 में इसका आयोजन किया था USA ने। तो देखिए, पहली बार ये हुआ था USA में, कब? 1948 में। और अगर हम बात करें IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2020-21 तो ये हुआ है मार्शेले, फ्रांस में। फिर है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023 ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका कहाँ पर? इसका सही आंसर है नई दिल्ली, भारत में। ऑप्शन नंबर बी। संस्करण तो ये था इसका 22वां और थीम है इसकी मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित बायोगैस यानी कि CBG जिसको हम कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। अगेन थीम आपको देखनी है, यह है टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ। देखिए, सभी की थीम आपके लिए याद करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे 1-2 बार इनको तो आपको एक आइडिया रहेगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ चूज़ करना है ऑप्शंस में से, तो आपको बस एक आइडिया लेना है कि इसकी थीम ये किस चीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी थीम है टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ। फिर है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका दुबई UAE में। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही होगा और थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका कहाँ पर? तो ये हुआ है ढाका, बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए, थीम क्या है? अ पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड अ रेजिलेंट फ्यूचर। पहला संस्करण अगर हम बात करें तो 2016 में ये हुआ था सिंगापुर में। फिर है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है जोहान्सबर्ग में, जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत की अध्यक्षता ये की है नरेंद्र मोदी जी ने और इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्यों के शामिल होने की घोषणा की है। नए सदस्य कौन से हैं? तो यह अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। लेकिन इनकी पूर्ण सदस्यता ये कब से प्रभावी होगी? ये होगी 1 जनवरी 2024 से। अभी वर्तमान में ब्रिक्स के कौन कौन से मेंबर हैं? तो ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर नवंबर 2023 में भारत अमेरिका के बीच में 5वीं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। भारत की तरफ से राजनाथ सिंह थे और विदेश मंत्री थे S जयशंकर, और अमेरिका की तरफ से थे एंटनी ब्लिंकन जो कि विदेश मंत्री हैं और लॉयड ऑस्टिन जो कि रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना पर वैश्विक संयुक्त राष्ट्र UN फोरम 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना पर मंच का सह आयोजन ये रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संचालन केंद्र के द्वारा किया जाता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें रायसीना डायलॉग की तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी।
और मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुई थी इटली की प्रधानमंत्री जिनका नाम था जियोर्जिया मेलोनी। और थीम थी इसकी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। फिर है दूसरा CII यानी कि इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023। ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका अगेन नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो C है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से इस पहल का उद्देश्य है भारत और नॉर्डिक बाल्टिक 8 देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना जो नवाचार और टेक्नोलॉजी में अपनी प्रगति के लिए जाने जाते हैं। NB8 देशों के नाम कौन कौन से हैं? तो ये है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लताविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। फिर वर्ष 2023 में दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी की है भारत ने। ऑप्शन नंबर C आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान हुई बैठकों के निष्कर्षों को विकासशील देशों के साथ साझा करने के लिए आयोजित किया गया है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के पहले संस्करण की मेजबानी ये जनवरी 2023 में भारत ने ही वर्चुअल माध्यम से की थी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर D। वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता ये किस देश ने की है? तो ये की है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर D। देखिए सम्मेलन तो है बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना है। और कौन सा देश वर्ष 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 की मेजबानी करेगा ये आपको बताना है। तो ये करेगा भारत। ऑप्शन नंबर C। तो देखिए विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा हर 4 साल में आयोजित की जाती है और पिछली विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा ये वर्ष 2022 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। फिर 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका बर्लिन जर्मनी में। ऑप्शन नंबर C। और देखिए इस सम्मेलन में भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने वर्चुअली भाग लिया है। थीम इसकी वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए निर्णायक वर्ष, अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। फिर विश्व शिखर सम्मेलन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा रशिया। ऑप्शन नंबर C। साल 2024 में ब्राज़ील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है, लेकिन लॉजिस्टिक की समस्याओं के चलते अब रूस जो है वो 2024 में इस सम्मेलन का आयोजन करवाएगा। ये सम्मेलन रूस के कजान में होगा और कब होगा? अक्टूबर 2024 में। संस्करण तो ये उसका कौन सा होगा? 16वां। विश्व के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्सस 2024 की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा कौन? अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर C। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर जो A है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। और इसका आयोजन ये हुआ है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने इसका सम्मेलन का आयोजन किया है और थीम इसकी कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यूज़। अगला क्वेश्चन है आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम 2023 का चौथा संस्करण ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका चौथा संस्करण ये हुआ है आपका लैंगकावी मलेशिया में। ऑप्शन नंबर जो D है आप यहाँ पर याद रखोगे। तो आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी इनोवेशन में सहयोग के आधार पर भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच में संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। फिर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है तिरुवनंतपुरम जो कि आपका केरला में है। ऑप्शन नंबर जो D है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। थीम क्या है? थीम इसकी स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद यानी कि इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। अब देखिए PDF में आपको बता चुके आप इनको परचेज कर सकते हैं। एक है आपकी पॉलिटी की और एक है आपकी करंट अफेयर की। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर C। और थीम क्या है? थीम है शांति से समृद्धि यानी कि पीस टू प्रोस्पेरिटी और आयोजन ये हुआ इसका देहरादून उत्तराखंड में। फिर वर्ष 2023 में भारतीय सड़क कांग्रेस का 82वां वार्षिक सत्र ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो A है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
फिर इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये जो फोरम है ये इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। थीम है इसकी भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना, यानी कि मूविंग फॉरवर्ड कैलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा। फिर है विश्व रेडियो संचार सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका दुबई यूएई में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए विश्व रेडियो संचार सम्मेलन प्रत्येक 4 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ आयोजित करता है ताकि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और भू स्थिर उपग्रह तथा गैर भू स्थिर उपग्रह कक्षा के लिए वैश्विक उपयोग को संशोधित किया जा सके। फिर पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ पर हुआ है? तो पहला एशियाई रेंजर फोरम ये हुआ है गुवाहाटी भारत में, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यह फोरम जो है विश्व स्तर पर रेंजरों को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर सहयोग करने और समाधान प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। फिर स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही होगा। और ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना। फिर G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है हवाना क्यूबा में, ऑप्शन नंबर सी। थीम है इसकी करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस द रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। G77 की बात करें तो गठन हुआ था 1964 में और इसमें अब एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन और ओशियाना के 134 देश शामिल हैं। और चीनी जो है वो तकनीकी रूप से इस समूह का हिस्सा नहीं है, इसलिए बहुपक्षीय मंचों पर इस समूह को अक्सर G77+ चीन ये कहा जाता है। फिर 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है रियाद, सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की बात करें, स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में और महासचिव तो ये आंद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। थीम इसके टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। फिर भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक के बीच में ऊर्जा वार्ता के तहत छठी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है वियना, ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन नंबर सी। ओपेक की अगर हम बात करें यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की, तो ये क्या है? तो देखिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन ये हुआ था 1960 में। बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा इसका किया गया था संगठन और इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए सम्मेलन का उद्देश्य पशु चिकित्सा सेवाओं को बेहतर ढंग से विकसित करना और इसके उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता ये की है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है आपकी भारत ने, ऑप्शन नंबर जो बी है आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, मुख्यालय इसका वियना, ऑस्ट्रिया में। फिर भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस रक्षा संवाद का उद्देश्य खुफिया रणनीति और विशेषज्ञताओं को एकीकृत करना और सुरक्षा पर उभरती प्रौद्योगिकी के उभरते प्रभाव जैसे विषयों पर चर्चा को बढ़ावा देना। फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति जी की जो कि जगदीप धनखड़, इन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ये किया है कहाँ पर? ये किया है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी। थीम क्या है इसकी? थीम है सेव अ सिक्योर डैम एंश्योर नेशंस प्रोस्पेरिटी। फिर दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी द्वारा आयोजित एक प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम
इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को किसने संबोधित किया है? तो ये क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर सी। थीम है इसकी। फिर भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। इसकी थीम है आपकी क्या? जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स अपॉन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। संस्करण तो ये था इसका 5वां। फिर है आपका 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2023, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका कहाँ पर? ये हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर बी। और भारत की अध्यक्षता ये की है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, रिवर सिटीज अलायंस धारा की वार्षिक बैठक 2023 ये किस शहर में हुई है? तो ये हुई है आपकी पुणे में, ऑप्शन नंबर सी। और अध्यक्षता किसने की है? तो ये हमारे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। फिर 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता ये की है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की G20 अध्यक्षता में G20 मानक संवाद का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। और इसकी थीम है शून्य दोष शून्य प्रभाव, यानी कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। फिर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है गांधीनगर, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। फिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। और थीम है इसकी एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन, यानी कि इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। फिर है पहले ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संत कवि भीम भोई और महिया पंथ की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है इन्होंने कहाँ पर? ये किया है भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर वर्ष 2023 में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। फिर भारत और फ्रांस के बीच में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका पेरिस में, ऑप्शन नंबर ए। और भारत की अध्यक्षता ये की है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? यानी कि जिसको हम P20 कहते हैं, इसका उद्घाटन ये हुआ है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये हुआ है आपका दुबई में, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन समिट एंड कॉन्फ्रेंस ये हुई आपकी दुबई में। देखिए फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एसोसिएशन ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन इसकी मेजबानी की है। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है महत्वाकांक्षी दिमागों को अकादमिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना। फिर है वर्ष 2024 में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कहाँ पर किया जाएगा आयोजित? तो ये होगा आपका फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। और थीम क्या होगी इसकी? तो थीम आपको ध्यान रखनी है, ये होगी अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। फिर 2023 में 58वां UNFCCC बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी। पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी। फिर 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्करण ये कहाँ पर हुआ है आयोजित? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। थीम क्या है इसकी? थीम है इसकी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। फिर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है काशी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए। फिर 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ पर हुई है आयोजित? तो ये हुई आपकी थाईलैंड में, बैंकॉक में, ऑप्शन नंबर बी। बैठक की अध्यक्षता की है डॉन प्रमुद विनय ने, जो कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और भारत की अध्यक्षता ये की है राजकुमार रंजन सिंह, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं।
फिर विश्व व्यापार संगठन ने 13वें मंत्र स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा यूएई, ऑप्शन नंबर सी। 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अगर हम बात करें 2022 तो ये होता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO स्थापना 1995, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। थीम क्या है इसकी? तो थीम आपको ध्यान रखनी है, ये है रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। संस्करण तो ये था इसका 20वां। थीम इसकी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ ये कहाँ किया है? तो ये किया है इन्होंने बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। संस्करण था इसका 14वां और थीम इसकी द रेलवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है अबू धाबी यूएई में, ऑप्शन नंबर बी। I2U2 क्या है? तो ये इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस और इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड्स के रूप में भी कहा जाता है। फिर वर्ष 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बैंकॉक में, ऑप्शन नंबर ए। और पहला विश्व हिंदू सम्मेलन की बात करें तो 2014 में ये हुआ था दिल्ली में और दूसरा ये हुआ था 2018 में अमेरिका में। फिर 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका कुआलालंपुर, मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी। भारत की अध्यक्षता तो ये की है राजीव चंद्रशेखर, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं और थीम इसकी स्ट्रेंथन एंड एडवांस आसियान इंडिया इकोनॉमिक्स टाइज टू स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। फिर 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये हुआ है आपका कहाँ पर? जयपुर, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। थीम क्या है इसकी? रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर अ फ्यूचर। फिर 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। और इसको किसने संबोधित किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, उनके द्वारा इसको संबोधित किया गया और थीम इसकी पेशेंट सेंट्रिसिटी न्यू पैराडिम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। 2023 में मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये मशीन कैन सी समिट ये हुआ है आपका कहाँ पर? दुबई, यूएई में, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर सही होगा। थीम इसके डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियंस प्रोग्रेस इन अमृत काल। मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और विशेष अतिथि थे कौन? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है आपकी कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। और भारत का प्रतिनिधित्व तो ये किया है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने और मनसुख मंडाविया जी ने और थीम इसकी WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका नैरोबी, केन्या, ऑप्शन नंबर बी। फिर म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 ये किसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। और भारत की अध्यक्षता ये की है हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। फिर 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। जीएसटी परिषद की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर 28% टैक्स लगाया गया और कैंसर की दवा जो है टिनोटुक्समैक और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पजेस जैसे फार्मा उत्पादों को जीएसटी से छूट दे दी गई है। इमिटेशन जरी धवों पर कर की दर 12% से घटाकर ये 5% कर दी गई है। फिर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी जी ने 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये इन्होंने किया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। और ये शिखर सम्मेलन जो है राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन द्रोणी प्रबंधन और अध्ययन केंद्र पर आयोजित किया जा रहा है। थीम इसकी डेवलपमेंट विज वेस्ट लैंड वाटर एंड रिवर। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए क्वाड की अगर हम बात करें, 2023 में जो सम्मेलन था रद्द हो गया, ऑस्ट्रेलिया में होना था, रद्द हो चुका है और 22 में ये हुआ था टोक्यो जापान में। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ये हैं आपका भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका दावोस, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए। थीम है इसकी क्या, कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, संस्करण तो ये था इसका 53वां। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक ये कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है आपकी मुंबई, भारत में, ऑप्शन नंबर डी। और थीम है इसकी कॉटन वैल्यू चेन, लोकल इनोवेशन फॉर अ ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। फिर 2023 में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है अमेरिका हिल, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर 2023 में 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है, तो ये किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों में 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सक्रिय शासन के लिए एक मंच प्रगति के 42वें संस्करण की मेजबानी या अध्यक्षता की है। फिर हम यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो ये की है जर्मनी ने, ऑप्शन नंबर ए। भारत की अध्यक्षता ये की है एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं। फिर है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर डी। और थीम क्या थी इसकी, और थीम थी इसकी आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। आसियान की बात करें स्थापना हुई थी 1967 में, मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में और अध्यक्ष तो ये ली सिन लुंग। फिर है महासचिव तो ये है लिम जोक होए। सदस्य देश तो ये है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। फिर 2023 में पहले वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस शहर ने की है, तो ये की है मुंबई ने। देखिए यहाँ पे मैंने डिस्कस किया आप सभी के साथ में इंपॉर्टेंट समिट्स जो कि 2023 में हुए हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी लास्ट में, जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के आपके टेस्ट के क्वेश्चन है वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है। इन दोनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ये PDF आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।